क्या था? कुछ नहीं बड़े भाई, मैं पिछली दिवाली के बचे हुए पटाखे ढूंढ रहा था। साले पटाखों की क्या भजिया बनाने हैं? अबे ढक्कन, कभी तो अकल इस्तेमाल किया कर। भाभी शादी करके पहली दफा अपने घर आ रही है, उसकी सलामी के लिए कोई पटाखे वटाखे नहीं फोड़ेंगे? आज मैं बहुत खुश हूँ रवि। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम जैसा कोई मेरी जिंदगी में आएगा। तुम्हारा छोटा सा एक भाई होगा, बस हम तीन, शहर से दूर, चारों तरफ शांति ही शांति। रवि, रवि, मुझे शोरोगुल, चीखने चिल्लाने से बहुत चिढ़ है। अच्छा, चीखने चिल्लाने से तुम्हें बहुत चिढ़ है? हाँ। फट गई। छोटे को मारता है। अरे, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो। क्या बोलो? दरअसल बात यह है कि आपके ख्यालात सुनने के बाद मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। घबराहट? हाँ, घबराहट, खुशी की घबराहट। ओह, जैसे खुशी के आंसू होते हैं ना, वैसे खुशी की घबराहट। तुम्हें सफाई पसंद है, खामोशी पसंद है, लड़ाई झगड़े से तुम दूर भागती हो, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें खुशी इस बात की हो रही कि हम सिर्फ तीन है ना। हाँ। बज गया बैंड। क्या? बैंड, वो खुशी का बैंड जो घर पे बजेगा ना, मेरा बैंड। भाभी, आपका नौटंकी वाला देवर आपका स्वागत करता है। नमस्ते रवि, इसे तो आप जानती है ना, सनी, मेरा छोटा भाई। और ये है हमारा घर, हमारा स्वर्ग, हमारा मेरा भाई। ये मेरा दूसरा उल्लू का पट्टा, मेरा भाई शुक्र। नमस्ते। और ये तीसरा मंगल। नमस्ते भाभी जी। आइए मैं आपको अपने फार्म में जरा नहीं नहीं, क्यों घूमेंगे? कपड़े थोड़े गंदे हो गए। भी चले अंदर, आइए ना, आइए भाभी। ये है हमारा हॉल। यहाँ पर सुबह शाम हम लोग गुरु, ये मेरा चौथा भाई सोम, और ये पांचवा है गुरु। नमस्ते भाभी। और ये है मेरा मालूम है, आपका छठा भाई। जी बुध। आप लोग इतने ही हैं या चार पांच और भी हैं? जी नहीं, बस हम सिर्फ 7 भाई। सिर्फ 7? जी। हाँ। पिताजी तो चाहते थे कि हमारा इतना बड़ा खानदान हो कि सब अगर एक साथ खड़े हो जाएं तो पूरा मैदान भर जाए। लेकिन बड़े प्यार के साथ उन्होंने हम सबका नाम दिनों के हिसाब से रखा था। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सबसे छोटा शनि और सबसे बड़ा मैं। अगर आप लोग 7 से ज्यादा होते तो क्या होता? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, वाह वाह, यूं ही चलता रहता। ये क्या कैलेंडरी खानदान है। हाँ, फिर
लेकिन एक खास बात है हम सातों भाइयों में। एक दूसरे से इतना प्यार है कि कुछ पूछो मत। मैं कहाँ पूछ रही हूँ? हाँ, और जान देते हैं हम लोग एक दूसरे वो में। तो नजर आ ही रहा है। ओह गॉड। रवि, क्या है? ये क्या है? और जी खाना है, और क्या? बावर्ची खाना है कि पागल खाना है? अब जो भी है यही है। इसे पागल खाना कह लो, मुसाफिर खाना कह लो, कबूतर खाना कह लो, इसे तुम्हें खूबसूरत बनाना है बिल्कुल। ज्यादा रोमांटिक मत बनो, मुझे तो इस कमरे को देख के चक्कर आ रहा है। अच्छा मुझे साफ करने दो, तुम बाहर जाओ। ना इंदु देखो, आज ऐसा खाना बनाओ कि खाने के साथ साथ हम लोग प्लेट वेट सब खाएं। सच में जब से माँ मरी है ना, हम लोगों ने ढंग का खाना खाया ही नहीं। रोज कच्चा पक्का खाते रहते, चीनी की जगह नमक पड़ता रहता है, नमक की जगह मिर्ची पड़ती रहती है, तेल की जगह घासलेट पड़ता बस रहता बस 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 घासलेट वेसलेट छोड़ो, बाहर जाके घास पे लेट जाओ। मैं खाना तैयार होती तुम्हें बुलाऊंगी। आउट आउट। समझ में नहीं आता कहाँ से शुरू करूं। खाना तैयार है, जल्दी आओ। अरे देख क्या रहे हो, शुरू हो जाओ। ओ ये बात है, शुक्र है तुम लोगों में इतनी तहजीब तो है। जानवर, बिल्कुल जानवर हो तुम सब। ये कोई तरीका है खाने का? ये कोई ढंग है? मैंने इतने प्यार से, इतनी सफाई के साथ खाना बनाया तुम लोगों के लिए, और तुम लोग जानवर की तरह टूट पड़े। तुम सब इस लायक नहीं हो, बिल्कुल लायक नहीं हो। जानवर, जानवर हो तुम सब, सारी जिंदगी जानवर रहोगे, सारी जिंदगी जानवर रहोगे। ये अच्छा है, ये खाना बनाने आए या घास जमाने आए हैं? अरे तुम्ही ने तो कहा था नौकरानी ला रहे हो। अब देख तू, अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे, देख। मत छुओ मुझे, चले जाओ यहाँ से। धोखेबाज हो तुम, तुमने मुझसे झूठ बोला था। तुमने मुझसे कहा था तुम दो भाइयों के सिवा तुम्हारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मासूम बनकर धोखा देकर मुझसे शादी करके इस घर में ले आए, और वहां अपने भाइयों से कहा तुम्हारे लिए नौकरानी ला रहा हूँ, जो घर में खाना पकाएगी, झाड़ू मारेगी। मैं क्या इस घर में नौकरानी की हैसियत से आई हूँ? यही तो तुम्हारा प्यार, जिसके लिए मैंने शहर छोड़ा, नौकरी छोड़ी, और तुम्हारे साथ इस पागलों की बस्ती में चली आई। तुमने अच्छा नहीं किया रवि, तुमने मुझे धोखा दिया, मेरा दिल तोड़ा, मेरी जिंदगी बर्बाद की है। तुम ठीक कह रही हो इंदु, मैं अपना कसूर मानता हूं। मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे झूठ बोला। कई बार तुमसे सच बोलने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत ही नहीं पड़ी। अपने भाइयों के बारे में अगर मैं तुमसे कहता तो तुम उनसे मिलना चाहती, और एक बार उनसे मिल लेती तो शायद इस घर में कभी ना आती। मैं तुम्हें पा ना सकता। तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैंने तुमसे झूठ बोला। बस ये। वाकई में हम लोग जानवर हैं, जानवर और हम में कोई फर्क नहीं है,
लेकिन क्या करते हैं, छोटे छोटे थे जब हमारे माँ बाप मर गए। न कभी बाप की डांट खाई, न मां के सीने से चिपटे। हमारी उंगलियां पकड़कर रास्ता दिखाने वाला दुनिया में कोई मिला ही नहीं। बस एक दूसरे की उंगलियां थाम थाम कर जिंदगी के रास्ते तय करते हैं। यहां तक इस फार्म में, यहां गाय बकरियों के साथ रह रहकर हम खुद जानवर बन गए। मुझे अपनी गलती का पूरा एहसास है इंदु, इसलिए अपने साथ में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहूंगा। कल मैं तुम्हें शहर वापस ले चलूंगा। वहां तुम तमीज और इज्जतदारों की दुनिया में वापस चली जाओगी। तुम्हें इन जंगलियों के साथ नहीं रहना पड़ेगा। बस आज की रात यहां रुक जाओ। कल मैं तुम्हें शहर वापस ले चलूंगा। तुम अपने छोटे भाइयों को माफ नहीं करोगी भाभी? भाभी देखो, हम सब तुमसे माफी मांगने आए हैं भाभी। अगर हमारी किसी बात से तुम्हारे दिल को चोट पहुंची है भाभी, तो तुम उनको मारो भाभी। तुम उनको बहुत मारो भाभी। तुम मार मार के हमारी चमड़ी उतार दो भाभी, लेकिन हमें छोड़ के मत जाओ भाभी। भाभी तुम चले जाओ ना तो हम सब अकेले हो जाएंगे भाभी, बिल्कुल अकेले। और हमें सुधारने के लिए इससे पहले यहाँ कोई नहीं आया था भाभी। मैं सही कह रहा हूँ भाभी। और हम लोग है ना भाभी, हम लोग सिर्फ फिक्र में पड़े हैं बहुत। हाँ, हम दिमाग से तो एकदम बच्चे हैं भाभी, बिल्कुल बच्चे हैं। क्या तुम अपने बच्चों को माफ नहीं करोगी भाभी? भाभी अगर तुम चली जाओगी ना तो रवि भी हमें छोड़ के चला जाएगा भाभी। और तुम दोनों के बिना तो हम सब यतीम हो जाएंगे भाभी। भाभी प्लीज भाभी, हमें माफ कर दो भाभी, हमें माफ कर दो। मेरे इन जानवरों को रोना भी आता है। आंसू पोंछ डालो, मर्द लोग रोया थोड़ी करते हैं। जाओ, तुम सबको माफ किया। अब जाओ, जाकर अपने उस 28 फुट लंबे भाई से कहो कि अगर उसमें जरा सी भी अकल है तो जल्दी से ऊपर आए। आज शादी का पहला दिन है और उससे कहना शराफत से मुस्कुराते हुए ऊपर आए। चलो चलो चलो।